स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की वीडियो में हम दिसंबर 2019 का लास्ट वीडियो देखेंगे। दिसंबर 2019 का क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अभी तक हम देख रहे थे एंड ये लास्ट वीडियो है जिसमें 2 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। अगर आपको उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5th का सी पार्ट ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू लाइंस। आपको एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एक लाइन की जो पास कर रही है इस लाइन से और वो परपेंडिकुलर है इन 2 लाइंस के। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो स्कोर आपको मिलेगा वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। एंड आपको इस तरीके के क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। क्या है हमारे पास सॉल्यूशन? सबसे पहले ये जो इक्वेशन जो आपको फाइंड आउट करनी है एक लाइन की, उसके लिए हम लेट कर लेंगे वो इक्वेशन क्या हो सकती है। सो किसी भी इक्वेशन की लाइन जो होती है उसको हम लेट करेंगे। लेट द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन बी x + 1 y + 2 z - 3। अब हमारे पास ये 1, 2 एंड 3 कहाँ से आया? ये हमारे पास जो गिवन हमारे पास है कि वो पास कर रही है इससे, तो यहाँ से हम इसके लिए ये एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा नेगेटिव का है तो यहाँ पे पॉजिटिव का, एंड ये यहाँ नेगेटिव का है तो यहाँ पॉजिटिव का वेरिएबल के साथ, एंड देन ये पॉजिटिव का है तो ये नेगेटिव का, एंड बाय में हम इसमें कर लेंगे LMN। तो ये हमारे पास हमने इनको साइंस को फाइंड आउट करना है और अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया इसको 1। तो जैसे कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं उस लाइन के, तो परपेंडिकुलर के केस में हमारे पास जो परपेंडिकुलर इस लाइन से उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे इस तरीके की इक्वेशन। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके नीचे वाली टर्म्स को आप लेंगे तो ये हो जाएगा L + 3m + 2m एंड दूसरी इक्वेशन होगी -3L 5m + का 2m। ये हमारे पास यहाँ पर ये n होगा। तो 3 वेरिएबल्स हमारे पास हैं LMN जो आपको इस 2 इक्वेशन से आपने फाइंड आउट कर लें। तो ये दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं या आप इसमें डायरेक्ट कोई और मेथड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कर रही हूँ। यहाँ पर L को हाइड कीजिए क्योंकि L के लिए हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 2 6 माइनस 5 × 2 10। तो ये माइनस हमारे पास होगा 6 - 10 का -4 एंड माइनस का 2 हमें कैसे मिला वो मैं बताऊंगी। देन सेकेंड के लिए हाइड कीजिए, देन आपको इसके लिए फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 6 क्योंकि इस केस में हम इधर से करते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 × माइनस का 3 तो माइनस का 6 हो जाएगा, -1 × का 2 माइनस का 2 सॉल्व होके हो जाएगा -8। ऐसे इसको हाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 1 × 5 5 माइनस 3 × 3 9। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 14 हो जाएगा। देन अब हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास ये आएगा L/- का 2 एंड M/- का 4 एंड N/7। तो हमारे पास LMN की वैल्यूज आ गई है एंड वैल्यूज आ गई है। तो अब हम इनको पुट कर लेंगे जो हमने इक्वेशन को लेट किया है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास है x + 1 / -2 y + 2 / -4 एंड z - 3/7। तो ऐसे आपने LMN की वैल्यू निकालकर उसे पुट कर लेना है और जो गिवन पासिंग वैल्यूज से होकर वो जा रहा था तो हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन उससे मिल रही थी। तो इसका अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये लास्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास ब्लॉक 4 से लास्ट चैप्टर से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट ये है, मैक्सिमाइज करना है। आपके पास मैक्सिमाइज करने के लिए एक इक्वेशन गिवन होगी एंड देन आपको उसको मैक्सिमाइज जो दिखाना है वो इन इक्वेशंस के लिए दिखाना है एंड इस क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर हम इन गिवन इक्वेशंस के लिए फिजिबल पॉइंट्स क्या क्या होंगे वो फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वाला जो इक्वेशन है x + y = 1 जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, पहले हम उसके लिए पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी एंड x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हमें इनको प्लॉट करना होगा ग्राफ पे, तो इसलिए हम ये पॉइंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। देन सेकंड के लिए अगर x की वैल्यू 0 पुट कीजिए पहले तो y की वैल्यू 4 मिलेगी। अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी, क्योंकि ये 2 यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 4/2 होगा तो 2 मिलेगा। देन इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। जब x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 4 आएगी x की वैल्यू। तो
एंड अगली जो हमारे पास लास्ट इक्वेशंस है वो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये जो दो इक्वेशंस होती हैं ये आपको कह रही है कि x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी एंड y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। तो y की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी एंड x की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, तो इसका मतलब होता है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इसे हम कहते हैं नॉन नेगेटिविटी का केस। तो अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेते हैं, कैसे प्लॉट करेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर हमने प्लॉटिंग करी है उन पॉइंट्स की। सबसे पहली जो हमारी लाइन थी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो वो हमारे पास पहला पॉइंट होगा, x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू 0 है, एंड जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, तो ये एक लाइन मेरी हो गई। देन सेकेंड लाइन मेरे पास x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 4 की थी, तो यहाँ पर जब x की वैल्यू मेरी 4 है तो y की वैल्यू 0 है, एंड जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है। ऐसे ही मैंने थर्ड लाइन भी प्लॉट कर ली है। तो हमारे पास जो रीजन आया है इन तीनों के बीच में वो आपको कैसे फाइंड आउट करना है। अभी हम ये रीजन अभी पहले नहीं फाइंड आउट करना होता, पहले लाइंस को प्लॉट कर लेना है और फिर फाइंड आउट करना है कि वो ओरिजिन की तरफ हैं वो लाइंस या ओरिजिन से बाहर हैं। तो उनका जो फिजिबल एरिया होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा या ओरिजिन से बाहर की तरफ होगा, पहले आपको ये फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम देखते हैं। लाइंस प्लॉट करने के बाद आपने रफली ये चीज करनी है कि x पहले तीनों इक्वेशन जो है जिनके लिए आपने प्लॉटिंग करी है उसमें x और y की वैल्यू जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू 0 कर दीजिए। तो क्या अब आपको चेक करना है कि क्या वो ट्रू और फॉल्स हैं जो आपके इक्वल्स टू में। तो यहाँ पर 0 0 पुट करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। क्या 0 आने पर क्या वो 0 बड़ा होगा 1 से, नहीं होगा, तो ये चीज़ फॉल्स है। फॉल्स है तो वो हमारा रीजन कहाँ लाई करेगा वो मैं बताऊंगी आपको। देन इसके लिए भी फाइंड आउट कीजिए आप कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। हाँ ये ट्रू है क्योंकि 0 हमेशा छोटा होता है 1 से। देन हमारे पास इसके लिए लेस देन है तो ये भी 0 होता है, छोटा होता है 4 से, तो ये भी ट्रू हो गया। ये दोनों लाइन्स ट्रू है, ये वाली लाइन मेरी फॉल्स है। तो देखते हैं कि हम कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे अब। तो तीनों लाइन की प्लॉटिंग के बाद अब आपको पहली लाइन कह रही थी कि वो आपकी फॉल्स है, तो फर्स्ट लाइन मेरी ये है, तो इसके लिए ये जो रहेगा रीजन इसका वो ओरिजिन के टुवर्ड्स नहीं रहेगा, तो ये अपोजिट जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पे इसको बाहर की तरफ एरोस का दिखा रहे हैं, तो इस तरफ को अगर ये ट्रू होता तो हम इसको इनसाइड टुवर्ड्स द ओरिजिन दिखाते, एंड बाकी के लिए ट्रू था तो हम उसको ओरिजिन की तरफ ही दिखाएंगे। तो ये दोनों लाइंस के लिए ओरिजिन की तरफ वो जाएंगे। अगर ये फॉल्स होते तो हम इसको ओरिजिन के तरफ नहीं दिखाते। तो हमारे पास जो कॉमन रीजन अब आ गया है वो ये है, क्योंकि ये लाइन इस तरफ को है, ये लाइन भी इस तरफ है, ये लाइन भी इस तरफ है, तो एक ऐसा रीजन जो तीनों लाइनों में हमें मिल रहा होगा वो हमारे पास ये रीजन है। एंड अब इसके लिए जो आपके पास पॉइंट्स आए हैं, जो इंटरसेक्ट पॉइंट्स है लाइंस के बीच में, वो क्या क्या है। पहला पॉइंट ए है एंड दूसरा पॉइंट बी है एंड सी है, डी है और ई है। अब ये 4 पॉइंट्स तो हमें पता है क्योंकि ये हमारे प्लॉटिंग के ही हैं लाइंस के। हमें फाइंड आउट करना है डी पॉइंट, तो डी पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो अब हमें डी पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है, जिन दो लाइंस के बीच में ये इंटरसेक्ट करके हमें मिल रहा है उन दोनों लाइंस को सॉल्व करके आपको ये डी पॉइंट मिलेगा। तो देखते हैं उन दो लाइंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा इन दोनों लाइंस के बीच में सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसे कर रहे हैं। पहली लाइन से x के लिए हम फाइंड आउट कर लेंगे एक पार्ट एंड देन उसको पुट कर लेंगे सेकेंड इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू यहाँ पे आ गई है तो उसे हम पुट करेंगे इसके अंदर, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x और y की वैल्यू मेरे पास आई है 4/3 एंड 4/3। तो ये D पॉइंट हमारे पास है। इस D पॉइंट को अब हम D पॉइंट भी आ गया है एंड बाकी के जितने पॉइंट्स थे वो भी हमें मिल गए हैं। उस एरिया के इंटरसेक्शन से जो हमें मिल रहे हैं पॉइंट्स वो हमें सारे ही मिल गए हैं। अब हमारे पास फाइनल इसमें रहेगा जो इक्वेशन हमें गिवन है मैक्सिमाइज करने वाली z वाली, z इक्वल्स टू 2x प्लस 3y, उनमें हम ये पॉइंट्स पुट करेंगे एंड देखेंगे कि कैलकुलेट करके किसके लिए एरिया हमें ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर वो जो 5 पॉइंट्स हैं वो ये पॉइंट्स हैं A01, B10, C20 एंड D 4/3 एंड 4/3 एंड E की वैल्यू 0 और 2। यहाँ पुट कर लेंगे हम इन्हें। तो पहले ये 0 हुआ, 1 हुआ तो हमें 3 मिला एंड 2 मिला 4 एंड ये हो गया 20/3 एंड इसको ऑलमोस्ट ये हमारा इक्वल होगा
6.7 के एंड अगला 6 हो गया। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू मुझे इससे मिल रही है, इस पॉइंट से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 20/3 विच अकर्स एट दिस पॉइंट, x इक्वल्स टू 4/3 एंड z इक्वल्स टू 4/3। तो ऐसे आपने ये क्वेश्चन इतने इजी तरीके से सॉल्व करना है एग्जाम में। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।